अब तो साफ हो गया है कि इस देश में जातिवाद, मनुवाद और ब्राह्मणवाद अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। अब वो दौर गया जब आप घेर कर शिकार करेंगे। सोचिए, तुलसी दुबे के लिखे रामचरितमानस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया, तुलसी दुबे के दोहे पर सवाल उठाया। सिर्फ इतना पूछा गया कि तुलसी दुबे हिंदू धर्म को कमजोर करते हैं, तुलसी दुबे समाज को बांटते थे और उन्होंने जातिवाद बढ़ाया है। सोचिए किन लोगों के पेट में दर्द होने लगा। बाभन टोली के सारे पत्रकार जो हैं वो चिल्लाने लगे कि ये तो भगवान राम का अपमान है। आप सोचिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहीं भगवान श्री राम का नाम तक नहीं लिया। उन्होंने कहा कि तुलसी दुबे ने अपनी किताब रामचरितमानस में जो दोहा लिखा है उससे हिंदू धर्म कमजोर होता है और जातिवाद पनपता है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने भी अब समर्थन कर दिया है। तो अब वो दिन दूर नहीं जब कमंडल के खिलाफ मंडल तनकर खड़ा हो रहा है। ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है और एक बात तो साफ है कि सारे बाभन टोली के पत्रकार हों चाहे नेता हों, जो ब्राह्मण समाज के पत्रकार हों या नेता हों या आम आदमी हो, सब एकजुट हैं। और वहीं दूसरी तरफ जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग भी जो हैं वो एकजुट हो गए और उनको लगता है कि उनका जाति के नाम पर शोषण हो रहा है। अब इसको बर्दाश्त करने के वो मूड में नहीं है। उनको पता चल गया है कि वो हिंदू तो हैं लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, जज नहीं बन सकते, CM PM भी नहीं बन सकते, क्योंकि जब बनने की बारी आती है तो उनकी जाति चेक की जाती है। वो धर्म के नाम पर वोट देने के लिए हैं, वो धर्म के नाम पर सांप्रदायिक दंगे में इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन जब हक अधिकार की बात आती है तो भैया उनकी जाति आड़े आ जाती है। अब सोचिए, प्रोफेसर चंद्रशेखर हिंदू हैं, उन्होंने तुलसी दुबे पर आरोप लगाया कि वो हिंदुओं को तोड़ रहे हैं, जातिवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे इनको दुख हो गया। खैर, अब धीरे धीरे सब कुछ साफ हो रहा है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है मैं एक साथ लेकर आया हूं। और सबसे बड़ी खबर यही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम को बाहर कर दिया था, तेजस्वी यादव ने कहा है कि देश में संविधान है और संवैधानिक दायरे में रहकर सबको बोलने का हक है। आप सोचिए, जो लोग औरंगजेब का हिसाब चाहते हैं, जो लोग बाबर और मुगल का हिसाब चाहते हैं, अच्छी बात है, जिसने अत्याचार किया उसके खिलाफ बोलना चाहिए। सवाल है कि तुलसी दुबे ने अकबर के खिलाफ क्यों नहीं लिखा? उन्होंने क्यों लिखा कि मांग के खइबो मसीतों में सोइबो? मतलब उनको मुसलमानों से प्यार था, लेकिन आज उनके मानने वाले मुसलमानों के नाम पर नफरत फैला रहे हैं। तुलसी दुबे ने क्यों नहीं लिखा कि हम सब हिंदू एक हैं? उन्होंने तेली, कुम्हार, शूद्र, अछूत, ये सब सारे शब्द क्यों लिखा? लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल गलत है और उसके खिलाफ अब लोग बात भी करने लगे हैं। सोचिए, ये एक मैडम है, बीजेपी की साधु भी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता है, RSS की प्रवक्ता है। प्रवक्ता मतलब पार्टी प्रवक्ता नहीं, एक नंबर की नफरत बोती हैं ये। इनसे आरक्षण पर बयान ले लीजिए। ये जितने जो बाभन टोली के ब्राह्मण पत्रकार हैं, इनसे आरक्षण पर सवाल पूछ लीजिए, SC ST OBC, इनका तुरंत हिंदुत्व बाहर आ जाएगा। इनसे पूछिए, हिंदू एकता की बात करते हैं, इनसे पूछिए SC ST OBC के आरक्षण पर आपकी क्या राय है? क्या EBS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के आरक्षण के पक्ष में है? इनका हिंदुत्व फूट के गुबार की तरह निकल जाएगा। यह प्राची साध्वी कह रही हैं कि आप यादव हैं तो बूंद भर हैं, दलित हैं तो बूंद भर हैं, जाट हैं तो बूंद भर हैं, लेकिन आप हिंदू हैं तो समंदर हैं। अशोक पांडे ने कहा है, और इसी तरह सभी जातियां, सभी धर्म मिलकर भारतीय बने तो महासागर। इनसे जैसी पूछिएगा कि हिंदू SC, हिंदू ST, हिंदू किसान, हिंदू OBC, हिंदू पिछड़े का अधिकार दे दीजिए, तो पट से कहेंगे कि नहीं 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 नहीं, ये कैसे होगा? आप हिंदू सिर्फ वोट देने के लिए हैं, जब आप अपना हक अधिकार मांगेंगे तो इनके पसीने छूटने लगते हैं। सोचिए, कोलेजियम सिस्टम से सारे जज बनते हैं। अभी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो ब्राह्मण समाज से हैं। सरकार कह रही है कि हमारे भी आदमी होने चाहिए। सुब्रमण्यम स्वामी इसके पक्ष में नहीं है। वो डर दिखा रहे हैं कि सरकार संघ के लोगों को जज बना देगी। अरे सर, बना देगी, मान लीजिए बना देगी, अभी उनकी सरकार है, कल उनकी सरकार चली जाएगी तो जिसकी सरकार आएगी वो अपना जज बना लेगा। कोलेजियम सिस्टम हटाना बहुत जरूरी है। ऐसे तो लोकतंत्र बहुत जरूरी है, सरकार का हस्तक्षेप बहुत जरूरी। जो सरकार चुन के आती है उसको अधिकार है। कोलेजियम सिस्टम से गरीब ब्राह्मण भी जज नहीं बन पाते हैं।
हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुछ जजों का परिवार है जो दादा पोता चाचा नाव जज बन रहे हैं। न कोई परीक्षा, न कोई एग्जाम, कोलेजियम सिस्टम हटना चाहिए। लेकिन सरकार की भी मंशा साफ नहीं लग रही है। वो कोलेजियम सिस्टम में अपनी भागीदारी चाहती है, सिर्फ कोलेजियम सिस्टम हटाना नहीं चाहती है। जैसे लोअर जुडिशियरी का एग्जाम होता है, आईएएस का एग्जाम होता है, सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज के लिए भी एग्जाम हो जाए। और सोचिए, पूरा देश, इस देश का 95% आबादी इकोनॉमिक ईवीएम के खिलाफ है। मायावती जी ने कहा कि ईवीएम की वजह से सब लोग, हम लोग हार रहे हैं। अब चुनाव आयोग जो है वो आरबीएम ला रही है, मतलब रिजर्व वोटिंग मशीन, रिमोट वोटिंग मशीन। मतलब देश के हर राज्य, जैसे बिहार में चुनाव होगा तो जो दूसरे देश में बिहार के लोग रहे हैं वहाँ मशीन से वोट डालेंगे। और उसमें 72 कैंडिडेट का जो है वो 72 विधानसभा तक का लिस्ट होगा। जिस विधानसभा में इसका मतलब है कि अब खेल शुरू हो चुका है पूरी तरह से। सबकी नज़र 2024 में चुनाव आयोग पर है। क्या चुनाव आयोग ईवीएम हटाएगी? ईवीएम की विश्वसनीयता नहीं है। कल मायावती ने बड़ा सवाल उठाया है। और अब अपने वफादार डमी जजों को नियुक्त करने के लिए मोदी सरकार अब एससी के निशाने पर ले रही है, ये कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का। तो ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। कल तक सुब्रमण्यम स्वामी को सब ठीक लग रहा था। यही सुब्रमण्यम स्वामी है जिसकी वजह से कनीमोड़ी और ये राजा जैसे लोग जेल गए। और अब ये बीजेपी के साथ है। अब मोदी जी ने इनको कोई मलाईदार पद नहीं दिया तो खिलाफ हो गए। लेकिन यही सुब्रमण्यम स्वामी हैं जो सबसे ज़्यादा बीजेपी और आरएसएस के भक्त हुआ करते थे। अब इनको सब गड़बड़ियां दिखने लगी है। तो ब्राह्मण समाज में एक खासियत तो है, मिला तो मलाई और न मिला तो खट्टा। क्या सुब्रमण्यम स्वामी के साथ इस देश का पूरा ब्राह्मण समाज हमें मिलाएगा? क्या ब्राह्मण समाज की ज़्यादातर संख्या अभी भी बीजेपी के साथ बना हुआ है? वो तभी उनके साथ से हटेगा जब वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन खींच ले या एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को उनके अनुपात में रिजर्वेशन दे दें। ये हिंदुओं की सरकार नहीं है, समझ लीजिएगा। हिंदुओं की सरकार होती तो एससी एसटी ओबीसी और किसान जातियों के हिंदुओं को उसका सारा अधिकार मिल जाता। हमें तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। बीजेपी का एक जातिवादी गुंडा देशराज तोमर ने और उसके गुंडे ने एक एससी युवक को पर हमला किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में हमला हुआ है। और सोचिए, यूपी में पुलिस वाले लूटपाट करते हैं। अपराध को रोकने के बजाय खुद अपराध में संलिप्त यूपी पुलिस। कानपुर में पेट्रोल पंप पर सिपाही ने 50,000 की लूट की और बाद में मारपीट करने पर उतारू हो गया। एक क्षेत्र में भारत विश्वगुरु बन गया। 1% अमीरों के पास 40% संपत्ति है और 50% आबादी के पास 3% संपत्ति है। ये 1% लोग किस जाति के हैं, इनकी जाति पता कीजिए, आपको हकीकत पता चल जाएगा। ये शख्स है, ये भी हिंदू राष्ट्र की एक झलक देख लीजिए। एक पिता जो है अपनी बेटी को गोद में लिए हुए है, उसको स्ट्रेचर नहीं मिला है। स्क्रीनशॉट देख लीजिए। ऑक्सफोम की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है और आज रोहित वेमुला को पूरी दुनिया याद कर रहा है। सोचिए किस तरह से मनुवाद, ब्राह्मणवाद, जातिवाद के वो शिकार हुए और उनकी हत्या, संस्थानिक हत्या कर दी गई। इसी तरह से बहुजनों को रोका जाता है। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री सड़कों पर उतरे। उनका कहना है कि एलजी साहब टीचरों को दूसरे देश में नहीं जाने दे रहे जहाँ से वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। तो चलिए, ये भी अद्भुत है। और ये है वो शख्स जो नोट में चिप की बात कहता था। फाइनली फाउंड द चिप टेक्नोलॉजी डेट। ऋषि बागरी नाम है इनका। यही पहले कहते थे कि चिप है 2000 के नोट में, जिसको सुधीर चौधरी और श्वेता सिंह इंडोर्स करती थी। और बीजेपी सरकार ने मीडिया पर कभी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, न ही किसी के बोलने का अधिकार को कम किया। राजनाथ सिंह ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे मीडिया है ही उनकी, जो मीडिया के पत्रकार हैं उनकी वैचारिक सहमति, उसको कहने की क्या ज़रूरत है। और सोचिए, एक और बात बता दूं, जो सवर्ण, खासकर जो बामन टोली के जो ब्राह्मण पत्रकार हैं, वो भले बीजेपी से सवाल पूछ लेंगे, भले वो कांग्रेस से सवाल पूछ लेंगे, लेकिन उनको जातिवाद पर सवाल पूछने के लिए कहिए तो नहीं बोलेंगे। रिजर्वेशन के पक्ष में कहिए तो नहीं बोलेंगे। मतलब चित्त भी मेरी, पट भी मेरी। ये एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी और तमाम किसान जातियों को समझना चाहिए। और एक और ओबीसी एडवोकेट एपी बहुजन ने एक और साता पिता पुत्र उत्तरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी, होही बिक्कल सक मनाही न रोकी, जिमी रवि मरनी दब, पता नहीं ये श्लोक है अवधी भाषा में, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। इसका अर्थ तो इतना गंदा है कि मुझे कहते हुए रामस्वरूप वर्मा ने
अपने किताब में लिखा था कि तुलसी दुबे जो है वो कितना कैसे कैसे शब्द रचते थे। और ये देखिए हिंदू एकजुटता, क्या ये हिंदू नहीं है? मंदिर में नहीं जा सकता, तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। उत्तराखंड में एक शेड्यूल कास्ट बच्चे को इतना मारा गया है मंदिर में, क्या बताएं। ईवीएम में सब कुछ गड़बड़ है, इसलिए चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से कराया जाना चाहिए, मायावती जी का ये बयान है। और काशी से चला गंगा बिलास क्रूज, छपरा में अटका, एनडीआरएफ के लोगों ने निकाला। रणविजय सिंह लिखते हैं कि साहब का बड़ा जहाज चलना है, इसलिए पहले गंगा बिलास को चलाया जा रहा है और जहाँ जहाँ गड्ढा होगा, जहाँ जहाँ अटकेगा वहाँ वहाँ स्पॉट किया जाएगा। मोदी सरकार दुनिया की सबसे भेदभाव वाली सरकारों में से एक है, अमर्त्य सेन। और ये देखिए, ये है यशपाल मेघवंशी ने एक ट्वीट किया। रोहित एक सवर्ण जो है वो प्रवक्ता है सपा के, इनका नाम है रोली तिवारी मिश्रा। रोली तिवारी मिश्रा जो हैं कि आपने किसी मुस्लिम को पैगंबर साहब कुरान के बारे में, ईसाई को ईसा मसीह बाइबल के बारे में, सिख को गुरु ग्रंथ साहिब नानक देव के बारे में गलत बोलते सुना है? हिंदुस्तान में रहने वाले खुद को हिंदू कहने वाले धूर्त लोग कौन है जो हिंदू देवी देवताओं धर्म ग्रंथों पर अभद्र बोलते हैं? ये रोली तिवारी को पूछना चाहिए कि तुलसी दुबे पर सवाल पूछना भगवान राम से सवाल पूछना कैसे हो गया। ये रोली तिवारी से पूछना चाहिए कि अगर सब हिंदू हैं, तुम भी हिंदू हो, तो तुम्हारे माता पिता, तुम्हारी जाति के लोग सब जज कैसे बने हैं, कलेक्टर कैसे बने हैं, सब नेता कैसे बने, तुम्हारे पास सब संपत्ति क्यों आ गई? अपने हिंदू भाई का ख्याल रखो। रोली तिवारी को इतना भी नहीं पता है कि जो जिस धर्म में पैदा हुआ है उसके आडंबर के खिलाफ बात करने का उसको हक है। जब हमारा शोषण जिस धर्म में हुआ है, जिस धर्म ग्रंथों में हुआ है, हम उसी के खिलाफ बोलेंगे ना। हमारा शोषण गुरु नानक साहब ने तो नहीं किया है, पैगंबर साहब ने तो नहीं किया है, ईसा मसीह ने तो नहीं किया है, तो हम क्यों बोले? तुम्हारा किया है तो तुम बोलो। जब तुलसी दुबे अकबर के समय लिख रहे थे और अकबर अगर शोषण कर रहा था, मुसलमान शोषण कर रहा था, तो काहे नहीं लिखे एक शब्द? मलाई खा रहे थे उस राज्य में। आपने कभी सुना इन लोगों ने दलितों के मंदिर में प्रवेश करने पर रोका, तो फिर जो रोक रहे वो धूर्त कौन लोग हैं? तो सोचिए, ये ब्राह्मण समाज के लोगों का बड़ा अद्भुत नेचर है। सारा मलाई खाएंगे, सारा पद इनको चाहिए, सारी हिस्सेदारी संपत्ति इनको चाहिए। आप सिर्फ वोट देने के लिए हिंदू हैं। और जब आप हिंदू एकजुटता की बात करेंगे तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, आरक्षण नहीं देंगे, धन नहीं देंगे, नौकरी नहीं करने देंगे। तुम तभी हिंदू हो जब हमारी सेवा करो, हमारी बात मानो, हमसे नीचे रहो, हमारी हाँ में हाँ मिलाओ। हम कहे तो तलवार उठाओ, हम कहे तो मरो कटो, हम कहे तो भूखे रहो, हम तुम्हारा संपत्ति छीन लेंगे, तुम हिंदू बने रहो। अब ये सब चालाकी मत कीजिए मैडम। 2000 सालों तक आपके पुरखों ने धर्म के नाम पर स्कूल कॉलेज से दूर रखा है। आप 100 साल दूर रह के दिखा दीजिए, तब बोलिएगा तो हम लोग आपकी बात मान लेंगे। इसीलिए कह रहा हूं कि इनसे सवाल पूछना जरूरी है। और भारत के 1% अमीरों के पास देश की 40% संपत्ति है। उनकी जाति पता कीजिए। देश में अमीर गरीब के बीच खाई और भी बढ़ गई है। ये लगातार शोषण। और यूपीएससी, सोचिए, ये क्रिकेटर हैं सरफराज खान, इनका स्ट्राइक रेट देखिएगा ना लोकल क्रिकेट में, तो डॉन ब्रेडमैन के आसपास 131 का स्ट्राइक रेट है। ये चेतन शर्मा एक ब्राह्मण समाज के सिलेक्टर बन गए हैं। उनसे मिले थे, उस शख्स ने इनको कहा कि सफलता देर से आती है। बिल्कुल चेतन शर्मा जी, सफलता देर से आती है। अगर आप सूर्य कुमार यादव हो तो आपका 10 साल बर्बाद हो जाएगा, अगर आप सरफराज हैं तो 10 साल बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप तेंदुलकर हैं ब्राह्मण समाज से तो 16 साल में आपका चयन हो जाएगा। जब आप विनोद कांबली हैं तो आपको हटा दिया जाएगा। और आप अगर रोहित शर्मा हैं तो आपको सोचिए 141 वनडे में भी, 141 T20 में भी आप 3 सेंचुरी मार के खेल सकते हैं। लेकिन आप सूर्य कुमार यादव है तो 45 में आपने 3 सेंचुरी मार दी तो भी कोई बात नहीं है। वही विराट कोहली को देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जीतना अगर किसी ने सिखाया है क्रिकेट में तो कपिल, धोनी और विराट को सोचिए, लोग विराट के सगे नहीं हुए। एक परफॉर्मेंस खराब हुआ उस शख्स का, कप्तान से हटा दिए। पता है क्यों? क्योंकि विराट जातिवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है। वो हाथरस की बेटी के पक्ष में खड़ा था। विराट जो है वो अपने साथी क्रिकेटर जिसको ट्रोल किया जा रहा था मुस्लिम करके, पाकिस्तान से मैच हारने के बाद,
उसके पक्ष में खड़ा था, इसलिए उसको हटा दिया गया। तो जो ब्राह्मण समाज का भी हो लेकिन जो न्याय के पक्ष में बात करेगा उसको ये लोग हिंदू नहीं मानते हैं। और ये देखिए तस्वीर, चंद्रशेखर, नरसिम्हा राव और वाजपेयी, और आगे सोनिया गांधी बैठी है। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस तस्वीर के कई मायने हैं। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। सोचिए किन लोगों के दिमाग में महिलाओं से इतनी नफरत भरी है। जो लोग आज सोनिया गांधी जी का मजाक उड़ाते हैं उनको कोई समझना चाहिए कि वो सबसे पहले देश की बहू हैं। सोनिया गांधी ने, सोचिए हमारे लोग पूरी दुनिया में रहते हैं और वो भारत का तिरंगा भी लहराते हैं, भारत का सम्मान भी करते हैं। 3 करोड़ एनआरआई हैं। अगर उन देशों के लोग उनको देशद्रोही कहने लगे तो क्या होगा। लेकिन भारत में सोनिया गांधी अगर कभी इटली का नाम ले ले तो सोचिए क्या होगा। मैं सोनिया गांधी की, कांग्रेस में सबसे ज़्यादा इज्जत सोनिया गांधी की करता हूँ क्योंकि वो विदेश में जन्मी, वहीं पली बड़ी हुई। वो जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद से अलग है और इसलिए राहुल और प्रियंका में वो डीएनए है, वो सोच समझ है। शायद वो उतने घोर जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी नहीं है क्योंकि अंग्रेज़ों ने इस देश में सबके लिए स्कूल के दरवाजे खोले थे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज शोषणकारी नहीं थे, लेकिन अंग्रेज़ों को इसलिए भगाया गया क्योंकि उसने जातिवाद खत्म करना शुरू किया था, शादी की उम्र कम कर दी थी, सती प्रथा को बैन कर दिया था, बलि प्रथा पर रोक लगा दी थी और शूद्रों और अछूतों के लिए स्कूल के दरवाजे खोल दिए थे। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। राजकुमार भाटी हैं गुर्जर समाज से, ये कह रहे हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने जाति को संगठित कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब हम अपनी जाति की हक अधिकार की बात करते हैं तो आपको तकलीफ होने लगती है। कौन लोग हैं जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन मिलने के बाद भी, आज भारत में कोई ऐसा आदमी नहीं जिसको रिजर्वेशन नहीं है। लोगों को उसकी संख्या से ज़्यादा रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को, उसके बाद भी कौन लोग हैं जो SC ST OBC के आरक्षण के खिलाफ हैं। कौन लोग हैं जिन्होंने पटेलों के आरक्षण का विरोध किया, कौन लोग हैं जिन्होंने गुर्जरों का आरक्षण का विरोध किया, कौन लोग हैं जो जाटों के आरक्षण का विरोध करते थे, कौन लोग हैं जो मराठाओं के आरक्षण का विरोध करते थे। उनकी जाति पता कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये देखिए कंचन यादव ने लिखा है, IIT, सुन लीजिएगा हिंदुओं की हालत, IIT, JNU, TIFR, IISc और BHU में OBC SC और ST असिस्टेंट, एसोसिएट और प्रोफेसर की संख्या देखिए। देश के बड़े संस्थानों में कौन डाका डालकर बैठा है। बाप रे बाप, अद्भुत है ये। प्रोफेसर तो है ही नहीं भाई साहब। BHU में प्रोफेसर गिनती के हैं मात्र। मतलब इन तमाम जगहों पर जब आप भागीदारी मांगेंगे तब इनका हिंदू एकजुटता हवा हो जाता है। आप सिर्फ हिंदू के लिए वोट है, आप जज नहीं बनेंगे, प्रोफेसर नहीं बनेंगे, डॉक्टर नहीं बनेंगे, इंजीनियर नहीं बनेंगे, आप सब्जी बेचिए, रिक्शा चलाइए, ठेला चलाइए, इतने ही के लिए हिंदू हैं आप। इस दौर में बैंक अकाउंट, ट्विटर, ATM, फोन, लैपटॉप सब कुछ हैक हो सकता है, लेकिन EVM की एक ऐसी मशीन है जो हैक नहीं हो सकता है। और भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली थी तो पूरे कैबिनेट समेत प्रधानमंत्री जी को कोरोना की याद आ गई। सारी मीडिया ने कोरोना चलाया। अब राहुल गांधी की यात्रा कश्मीर चली गई, बीजेपी दिल्ली में यात्रा करी, तब कोरोना नहीं है। देश सबसे पहले, लेकिन देश तभी आगे बढ़ सकता है जब जाति के नाम पर मिलने वाला आरक्षण खत्म हो। ये दिव्या गौरव त्रिपाठी हैं, खत्म हो, हम इसी लड़ाई में लगे हुए हैं। ये दिव्या गौरव त्रिपाठी, सोचिए, जाति जनगणना के खिलाफ ब्राह्मण, आरक्षण के खिलाफ SC ST OBC के ब्राह्मण, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण का लाभ ब्राह्मण ले रहा है। मतलब ये लोग कैसा हिंदू बनाना चाहते हैं भाई, मैं बताऊं कैसा हिंदू बनाना चाहते हैं। लाचार, बेबस, गरीब, मजदूर, इनके अंदर आज भी लगता है कि जाति के नाम पर इनको सब जाति बनाई इन्होंने। 2000 सालों से जाति का मजा ये ले रहे हैं। आज भी सारे बड़े पदों पर बैठे हुए कहते हैं मेरिट है इनमें। अरे मेरिट होता तो एक सुई बना लेते, एक जहाज बना लेते, एक दवाई बना लेते। इस देश में मेहनत कशों को, मजदूरों को, किसानों को पढ़ने लिखने ही नहीं दिया गया। जो पत्थर काट रहे थे वो पढ़ते लिखते तो मशीन बनाते। जो महिलाएं खाना बना रही थी वो पढ़ती लिखती तो कुकर खोजती।
जो कपड़ा धो रहा था वो पढ़ता लिखता तो वॉशिंग मशीन बनाता, जो लकड़ी चीर रहा था वो पढ़ता लिखता तो टूल्स बनाता। आप सोचिए इन लोगों ने किस तरह से जाति के नाम पर पहले तो कब्जा कर लिया, और जब बाबा साहब ने इनका ऑपरेशन कर दिया, संविधान आ गया, वोट से सरकारें बनने लगी, तब ये कह रहे कि हिंदू एकजुट हो जाओ। और हिंदू एकजुट होगा तो पता है क्या होगा, हिंदू एकजुट हो जाओ और हमें हिंदू के नाम पर तमाम बड़े पदों पर बैठा दो। इस देश में आप मुसलमानों को छोड़ दीजिए, क्रिश्चियनों को छोड़ दीजिए, आप ईसाइयों को छोड़ दीजिए, कुछ मत दीजिए, सब हिंदुओं को बराबर जमीन बांट दो, बराबर संपत्ति बांट दो, शहर की सारी बिल्डिंगें बांट दो। अरे हिंदुओं को दे दो कम से कम, जाट गुर्जर पटेल मराठा कोयरी कुर्मी कहार इन्हीं को दे दो, तभी तो हिंदू हो। आप सिर्फ वोट के लिए हिंदू हैं। टीवी चैनल्स क्रिएटिंग डिवीजन ऑन सोसाइटी एससी, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, ब्राह्मण समाज से हैं, सारे एंकर, सारे पत्रकार, सारे संपादक ब्राह्मण समाज से हैं। जज साहब को पता नहीं चला, ये कह रहे हैं कि टीवी समाज को बांट रहा है। जज साहब इसलिए बांट रहा है क्योंकि वहां बैठे लोग क्या है वो पता कीजिए। जज साहब को जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद पता ही नहीं है। जज साहब कह रहे हैं टीवी वाले पैसा खाते हैं, टीवी वाले एजेंडा चलाते हैं, टीवी वाले सरकार के प्रवक्ता हैं। अरे नहीं जज साहब, आप बहुत भोले हैं या बहुत ही जानकार नहीं है आप। ये पैसा लेकर नहीं कर रहे हैं, आरएसएस से इनकी वैचारिक सहमति है। इस देश में आरएसएस बीजेपी के दो प्रचारक हैं आपके घर में, एक टीवी और एक अखबार। जैसे मैं बहुजन समाज का हूं तो बहुजन समाज के हक हित की बात कर रहा हूं ना, तो जो टीवी अखबार में बैठा है वो उस समाज के हक अधिकार की बात कर रहा है जिसको करना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि कोर्ट हो या टीवी हो या चपरासी हो, सब जगह सबकी भागीदारी होनी चाहिए। आरएसएस सरसंघचालक गोलवलकर ने कहा, आजाद भारत में दलितों और पिछड़ों को यदि सत्ता मिलती है तो उससे अच्छा आजीवन अंग्रेज ही राज करे। यह सिर्फ गोलवलकर ने नहीं कहा था, यह तिलक साहब की भी लाइन थी, यह गांधी जी की भी लाइन थी कि शूद्रों और अछूतों को अधिकार न मिले। और सोचिए, अच्छा तो आपका इतिहास बोध कहता है कि खाली बाबर का अपराध, सोचिए नवीन कुमार ने ट्वीट किया है, अच्छा तो आपका इतिहास बोध कहता है कि खाली बाबर के अपराधों का हिसाब होना चाहिए, बाकी पर बात भी न हो। स्त्री और दलित से नफरत के गुंबद तोड़ने में इतना दर्द क्यों हो रहा है, नवीन कुमार ने कहते हैं। और नॉट ओनली जोशीमठ, सेवरल अदर होली टाउन्स इन इंडिया आर ऑल्सो सिंकिंग। सोचिए बनारस के घाट धंस रहे हैं, उत्तराखंड धंस रहा है, उस पर भी बात बताइए। मतलब ब्राह्मण समाज के मुद्दों पर ही बात नहीं हो रही है, क्या होगा। और नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है उसमें 5 भारतीय भी थे जो अब जो इस दुर्घटना में नहीं रहे। एक यूपी के गाजीपुर के एक शख्स थे, वो फेसबुक लाइव कर रहे थे, वो भी वीडियो वायरल है। तो और ये देखिए, तो वो हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तो ये आज की वो तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो मेरा सवाल यही है कि हिंदू कैसे एकजुट होगा? सांप्रदायिक दंगा करने के लिए हिंदू एकजुट हो? जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद को सत्ता में पहुंचाने के लिए हिंदू एकजुट हो? हिंदू तब एकजुट होगा जब उसको बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी, शहरों में हिस्सेदारी, नौकरियों में हिस्सेदारी, बिजनेस में हिस्सेदारी, मीडिया में हिस्सेदारी, जुडिशियरी में हिस्सेदारी, ब्यूरोक्रेसी में हिस्सेदारी, और शहरों में जो घर बने हैं बड़े बड़े उसमें हिस्सेदारी दीजिए। अपने ही 95, 96, 97% हिंदुओं को गरीब रखकर कैसे हिंदू एकजुट करोगे भाई? हिंदू एकजुट तो छोड़ दीजिए, आपने देश को कमजोर कर रखा है। इसलिए इस देश में जातिवाद, मनुवाद, ब्राह्मणवाद का खात्मा होना चाहिए और सभी जाति और धर्म के लोगों के बीच भाईचारा हो, सबको बराबरी का हिस्सेदारी मिले, तभी यह मुल्क मजबूत होगा। और जिन लोगों से गलतियां हुई हैं वो सब अपने अपने गलतियों को माने। सिर्फ बाबर अकबर का हिसाब जुम्मन मियां से लीजिएगा, और आपके जो पुरखों ने किया है, तुलसी दुबे ने जो लिखा है, उसका हिसाब नहीं दीजिएगा। ये नहीं चलेगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।